नमस्कार, आप सभी को साइंस दीप के वीकली करंट अफेयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज है रविवार, तो हम रविवार को डिस्कस करते हैं करंट अफेयर। इस हफ्ते हम 22 अगस्त से 28 अगस्त तक का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण तथ्यों और डिटेल जानकारी के साथ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। एक्चुअल में ये 2004 से लगातार मनाया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत कब हुई, तो 2004 से इसकी शुरुआत हुई। अब ये भी ध्यान रखें कि इस दिन और कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो 20 अगस्त को ही सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए सद्भावना दिवस 20 अगस्त को क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन राजीव गांधी की जन्म जयंती होती है, उसी की याद में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 20 अगस्त को एक और अति महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है विश्व मच्छर दिवस। ठीक है, वर्ल्ड मॉस्किटो डे। तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। तो तीन चीजें 20 अगस्त को मनाई जाती हैं। पहला है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, दूसरा है सद्भावना दिवस और तीसरा है विश्व मच्छर दिवस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की गुणवत्ता के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका आप आंसर ध्यान रखें, डेनमार्क जो है वो शीर्ष पर रहा, और दूसरे स्थान पर रहा स्वीडन, और तीसरे स्थान पर रहा कनाडा। और अगर बात करें हमारे देश भारत की, तो वो लास्ट जो अंतिम देशों की सूची हो जारी हुई थी, जिसमें कई सारे देश थे, उसमें भारत का नाम शामिल है। तो आप ये समझें, इंटरनेट स्पीड के मामले में ये गुणवत्ता जो होती है वो इंटरनेट की स्पीड के मामले में लागू होती है। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की जो नंबर है उसमें 10वां स्थान है। क्लियर है? तो दोनों चीजें आप याद रखें। अगर बात करें गुणवत्ता की, मतलब इंटरनेट स्पीड की बात करें, तो उसमें अंतिम स्थान है, और उपयोगकर्ता जो है तो उसमें 10वां स्थान है पूरे विश्व में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा? तो इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ। क्लियर है? ये सीट्स पर है। दूसरा स्थान रहा हमारे देश के खिलाड़ी विराट कोहली का। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखें। अब ये भी ध्यान रखें, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्लियर है? स्थापना यदि आपको पता हो तो मेरे साथ बोलिए, 1904। हेडक्वार्टर होता है दुबई में, इसका हेडक्वार्टर है। और अगर सीईओ पूछा जाए तो भारत के हैं मनु सहानी। क्लियर है? तो ये इतनी जानकारी आपको आईसीसी में याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ठीक है, मैं इसको डिटेल में समझाने वाला हूं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि भारतीय स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन के में मध्य प्रदेश जो है वो शीर्ष पर रहा है। अब ये क्या कहलाता है? तो स्वनिधि क्या है? एक्चुअल में जो कोविड-19 फैला है, तो जो वेंडर होते हैं, जैसे सब्जी वाले, जो मतलब रोज की रोटी लगाते हैं, है ना, जो बोली लगाते हैं, इस तरह से जो सब्जी वाले हैं या फुटपाथ पे जो काम करते हैं, वो कहलाते हैं वेंडर। तो अब स्वनिधि योजना किस तरह से? तो मध्य प्रदेश में जो है स्वनिधि नंबर 1 पर है। एक्चुअल में यहाँ पर जितने भी वेंडर है उसमें से अधिकांश को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए हैं। तो स्वनिधि योजना में यही प्रावधान है कि जो भी वेंडर हैं उनको कोविड-19 के कारण जो नुकसान हुआ है, उन्हें कम से कम 10-10 हजार रुपए का लोन, ये भी ध्यान रखें, लोन प्रदान किया जाए। आगे बढ़ते हैं। एक बात और, यहाँ की राज्यपाल हैं मध्य प्रदेश की, वो हैं आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। क्लियर है? और शिवराज सिंह चौहान को ही मामा के नाम से जाना जाता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जैविक किसानों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें जो है भारत शीर्ष पर रहा। अब जैविक खेती क्या कहलाती है? जैविक कृषि आपने सुना होगा। तो वे राज्य जो जैसे गोबर की खाद है या केंचुए की खाद है, इस तरह की जो खेती करते हैं, वो खेती कहलाती है जैविक खेती। क्लियर है? अब अगर पूछा जाए कि जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? क्लियर है? पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य भारत का कौन सा बना था? तो पहला राज्य बना था सिक्किम। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है, मतलब जो परिणाम आए हैं उसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो ध्यान रखें, लगातार चौथी बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है। इसके अलावा दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान रहा है सूरत का और तीसरा स्थान रहा है नवी मुंबई का। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया? तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता कि जिस राज्य में जिला अच्छा है तो उसमें राज्य भी अच्छा हो। पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष पर रहा है। अब इसका एक कारण ये भी है कि छत्तीसगढ़ में जंगल ज्यादा है, तो जहां पर जंगलों में सफाई आप ऑलरेडी जानते हैं, प्रकृति जहां पर होती है तो वहां पर आपको सफाई ज्यादा ही दिखेगी। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जो राज्य टॉप पर रहा है वो रहा है छत्तीसगढ़, और अगर जिले का नाम पूछा जाए तो वो रहा है इंदौर, और इंदौर जो है वो लगातार चौथी बार रहा है। क्लियर है? आगे अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया? तो ये जो है ये मध्य प्रदेश की सरकार ने चलाया है। एक्चुअल में ये पूरी सरकार ने नहीं चलाया है। ये जो संकल्प है, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये छतरपुर जिले से आरंभ हुआ था और वहां की जो पुलिस है उसके द्वारा ये पूरा अभियान है ये चलाया जा रहा था। और इसमें क्या है, एक्चुअल में जो कोविड-19 है उसमें सबसे ज्यादा जो संकट है वो बुजुर्गों को लेकर है। तो बुजुर्गों की देखभाल के लिए ये पूरा जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान रखें, राजीव कुमार को। ठीक है, अगर पूछा जाए कि इसके पूर्व कौन थे तो अशोक लवासा। अशोक लवासा जो थे वो पूर्व में चुनाव आयुक्त थे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है अश्वनी भाटिया को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहां मनाया गया? इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो नुआखाई जो फसल उत्सव है ये मनाया गया असम, माफ कीजिए उड़ीसा में, ये मनाया गया उड़ीसा में। अब नुआखाई, इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो नुआ मतलब होता है नया और खाई मतलब खाना, तो नया खाना। तो नया खाना कौन सा? चावल। एक्चुअल में चावल की इस दिन शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए इसको हम नुआखाई कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कब मनाया गया, जैसे डेट कई बार पूछ लेते हैं, तो ये एक्चुअल में हर डेट फिक्स नहीं होती कि इस तारीख को मनाया जाता है, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा देंगे कि गणेश चतुर्थी मतलब जिस दिन गणेश जी बैठते हैं उसके अगले दिन जो उत्सव मनाया जाता है वो मनाया जाता है उड़ीसा में नुआखाई। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास में उड़ीसा को क्या कहते थे, तो आपको याद रखना है, बहुत ही फेमस नाम आपको याद आ जाएगा, कलिंग। कलिंग जो है उड़ीसा का पूर्व नाम है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहां हुआ? तो रोपवे ये क्या होता है? ये जो आप एक तरह के आप झूला टाइप का आप समझ सकते हैं, इमेज में आपको दिख रहा होगा, तो ये कहलाता है रोपवे। और इसका जो उद्घाटन हुआ है ये हुआ है असम में। ये भारत का सबसे लंबा है। तो लंबाई पूछी जा सकती है इसकी, तो इसकी लंबाई है 1.8 किलोमीटर। क्लियर है? भारत का ये सबसे लंबा रोपवे। हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया? तो इसका जो बुक का विमोचन किया है वो किया है जितेंद्र सिंह ने। क्लियर है? अब अगर इसका पूछा जाए संपादक कौन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी संपादक जो है वो है अशोक के वैद्य। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला है, वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अभी इस समय जो वायुसेना के प्रमुख हैं, इंडियन एयरफोर्स चीफ हैं, वो हैं KS भदौरिया, और इन्हीं के द्वारा माई IAF ऐप लॉन्च किया गया। अब ये क्या है? एक्चुअल में
जो वायुसेना की जॉब है वो पता नहीं चलती है ना। अगर आप वायुसेना में, मैं तो काफी नजदीक से देखा है इसको, मैं काफी इसका इंटरव्यू तक पहुंच पाया था, तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि वायुसेना में 90% उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है जो ऑलरेडी वायुसेना में जॉब कर रहे होंगे। क्लियर है? तो उन्हीं के बच्चों का, उन्हीं के रिश्तेदारों का जॉब मिल जाता है। अदर जो बाहरी आते हैं उनको काफी मुश्किलें शामिल करना पड़ती हैं। तो ये काफी अच्छा है। अब यहां पर आपको छोटी छोटी जानकारी मिल जाएगी, और जैसे ही कोई भी वैकेंसी आएगी तो आपको ये पता चल जाएगा एक्चुअल में उनका क्राइटेरिया क्या होता है, उनको क्या क्या डिमांड चाहिए होती है। तो आप अगर सिलेक्ट नहीं भी हो पाए तो छोटे भाई बहनों को आप जरूर उसमें सिलेक्ट करा देंगे। तो इस ऐप को आप डाउनलोड जरूर कर लें ताकि आपको वायुसेना से संबंधित जानकारी मिलती रहे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, हु पॉइंटेड माय लिस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है श्री अय्यर ने। क्लियर है? अगला है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखें, महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। तो इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन 1920 में जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था, मतलब महिलाएं भी पुरुषों की बराबरी से वोट दे सकती हैं। इसी कारण से महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है, एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो ध्यान रखें, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म भी पहले आप याद रख लें, नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और एनसीईआरटी भी मानता है कि 27% स्टूडेंट के पास अभी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे वो पढ़ाई कर सकें। इसी कारण से स्कूल खोलने की मांग हो रही है कि आखिर इन बच्चों की गलती क्या है। अच्छा, आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की जो स्थापना है वो हुई है 1961 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और ये भी ध्यान रखें कि अब जो है अनलॉक 4 की गाइडलाइन आई गई है, जिसमें भी ये साफ कहा गया है कि 31 सितंबर तक आपके स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट खबर आपको इस सारी सवाल से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मोनिका बत्रा ने जीता है वो किस खेल से संबंधित हैं? ध्यान रखें, जो मोनिका बत्रा हैं वो टेबल टेनिस से संबंधित है। अच्छा, इसमें एक फैक्ट और मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक टेबल टेनिस खिलाड़ी थी जिनका नाम था पॉलिमा घटक। इन्होंने हाल ही में टेबल टेनिस खेलते हुए मतलब संन्यास ले लिया है। क्लियर है? ये भारत की खिलाड़ी है। कई बार पूछा जाता है पॉलिमा घटक कौन से देश की है, तो ये ध्यान रखना है, भारत की खिलाड़ी है। क्या आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है? अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बता देंगे। भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो आप इस राज्य का नाम लिखिए, इसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल, या इससे कौन से क्वेश्चन आते हैं इस राज्य के बारे में आप डिटेल आंसर जरूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्लियर है? इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और निश्चित रूप से जो भी कमेंट बॉक्स पढ़ते हैं उनको भी नॉलेज मिलेगा। क्लियर है? तो यह वीडियो आप साइंस दीप पर देख रहे हैं। हम वीकली करंट अफेयर हर हफ्ते लाते हैं, तो इसी तरह के वीकली करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।